नमस्कार, आप देख रहे हैं जगह 24/7 न्यूज में हूं आपके साथ विशाल सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर 45 करोड़ के घोटाले के बाद जो दिल्ली की आम जनता है वो काफी गुस्से में नजर आ रही है, आक्रोश में है। हम कुछ आम जनता, दिल्ली की जनता से बातचीत करेंगे, कैसे देख रही है इस चीज को। क्या नाम है सर? देखिए, केजरीवाल जी ने जितने सपने दिखाए थे, इतने सपने, इतना बहरूपिया तो रावण भी नहीं था। रावण ने भेष बदला जरूर था, लेकिन इन्होंने तो रंग रूप सारा बदल दिया। हमने चेक से देके इन पार्टियों को खड़ा किया था अन्ना के आंदोलन में, और इन्होंने क्या एक नई चीज को जन्म दे दिया, भ्रष्टाचार को। पहले जो पार्टियां थी उनसे भ्रष्टाचार से हम निपट रहे थे, अब एक नया भ्रष्टाचार चालू हो गया इनका। ये तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार है ही नहीं हमारे जहन में। तो फिर ये 45 करोड़ का है, जब लोगों के पास दवाई नहीं थी, रोटी नहीं थी खाने को, उस टाइम पे ये 45 करोड़ रुपए अपने मकान में खर्च कर रहे थे, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा। उनके जो सांसद है कह रहे हैं कि उनके आवास को मरम्मत की जरूरत थी। नहीं, तब पर्दों से कौन सी मरम्मत होती है, फ्लोरिंग से कौन सी मरम्मत होती है, कारपेट से कौन सी मरम्मत होती है। दिल्ली की जनता क्या चाहती है? दिल्ली की जनता ये चाहती है कि इनकी जगह जेल के अंदर है और जेल के अंदर ही रहेंगे, ये बाहर नहीं आना चाहिए। और लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है आपको ये जो 45 करोड़ का घोटाला है, क्या कहना चाहते हैं? ये 45 करोड़ जो उन्होंने जनता के जो अपने ऐशो आराम पर अपना राजमहल बनाने के लिए खर्च करे हैं, इस पैसे पर उनका हक नहीं था। ये जनता का पैसा था, ये जनता के विकास के लिए खर्च होना चाहिए था, और वो भी उन्होंने उस टाइम पे खर्च करा जब देश, दिल्ली कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी। उस टाइम महामारी इतना अपना विकराल रूप ले चुकी थी कि ऑक्सीजन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ हॉस्पिटल में नहीं थे। आप मीडिया वालों ने भी दिखाया कि किस तरह से जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल थे उनमें कितनी बुरी हालत थी, और उसके लिए कोर्ट ने केजरीवाल जी को झाड़ लगाई थी। फिर दिल्ली सरकार जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने उसका संज्ञान लिया और उसको करा। केजरीवाल जी ने दो गुना गैस ऑक्सीजन जो थी वो मांगी, ऑक्सीजन सिलेंडर मांगे, जबकि बम्बई में जितनी चाहिए थी उससे 2 गुना मांगा। लेकिन उसका भी क्या करा उन्होंने, उसको भी ब्लैक किया, उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग कराई उसकी, उनके नेताओं ने ब्लैक मार्केटिंग की। तो केजरीवाल जी उस टाइम गहरी निंद्रा में नहीं थे, बल्कि अपने शीश महल को बनाने में लगे हुए थे। सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन अब जो ये सारी चीजें लेके चल रहे हैं, तो जो अगले चुनाव होंगे दिल्ली में, क्या असर पड़ेगा उसमें? एक जो उन्होंने भ्रम, एक माया जाल जो उन्होंने बनाया था, जनता को भ्रमित किया था कि वो राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, एक आम आदमी की तरह काम करेंगे, जनता की बातें सुनेंगे, और जितने भी भ्रष्ट लोग हैं राजनीति के अंदर उनको सबको जेल भिजवाएंगे। लेकिन आज उसका उलट हो रहा है, और धीरे धीरे जो उन्होंने एक माया जाल, भ्रम जो बनाया था जनता के ऊपर, मैं इसमें नहीं कहता कि जनता की गलती है, कोई भी एक आम आदमी जो सुबह से शाम तक एड़ी पसीना एक करके अपने बच्चों की परवरिश करता है, कमा कर लाता है, उसके लिए अगर एक बिजली, पानी या जो भी सुविधा उसको मिलती है वो एक गर्म तवे पे बूंद की तरह होती है, तो सोचता है आज मुझे ये सुविधा मिल गई, उसके लिए मैं अपना ये पैसा बचाकर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करूंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा। लेकिन क्या मांग कर रहे हो आप अब सरकार से मांग यही है कि जो उन्होंने ये जो 45 करोड़ जनता का जो खर्च करा है, जनता को वापस किया जाए। हमारी मांग ये है, जूते की माला बना के दिल्ली का इसकी यात्रा करवाई जाए। 2012 के अंदर मैं दिल्ली कॉलेज के अंदर था, हमने एक नई उम्मीद के साथ इसे समर्थन किया था, लेकिन आज इसने अपनी कथनी और करनी में अंतर दिखा दिया और चोरों की तरह मुंह छुपाए फिर रहा है। मीडिया वाले जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनका भी प्रवेश वर्जित कर रखा है। हम तो आम जनमानस के लोग हैं भाई साहब। हमारी तो ऐसे में क्या होगा, अगले चुनावों में क्या असर पड़ेगा दिल्ली के? भाई साहब देखो, चुनाव एक अलग विषय है। हम दिल्ली की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आम आदमी का बिगुल फूकने वाला केजरीवाल एक बहरूपिया है, झूठा है, भ्रष्टाचारी है। इसके कई मंत्री, सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो, जेल के पीछे, सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। कोर्ट भी ये कहते कहते शर्मा चुका है
कि तुम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तुम्हें बेल नहीं मिल सकती। अगला नंबर केजरीवाल का है। इस मामले में केजरीवाल चुप्पी तोड़ेंगे लगता है। अब देखो वो क्या करेंगे, कभी ना कभी तो वो चुप्पी तोड़ेंगे, नहीं तो जनता उनको आने वाले चुनाव में उनकी चुप्पी जमानत के साथ तोड़वा देगी। आने वाले मुख्यमंत्री जो कहते थे शीला दीक्षित के घर पे 10 एसी लगे हुए हैं, उसका पैसा हम देते हैं। आज हम पूछना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आपके घर के अंदर जो पर्दे लगे हुए हैं उसका हिसाब लेने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिसाब दो। अगर कट्टर ईमानदार हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, तो 10 मिनट मैं कह रहा हूं हमारे को दे, हम जाकर देख लेंगे कितने आम आदमी की तरीके से रह रहे हैं। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भली भांति जानते हैं। आज पूरे ऐशो आराम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं, एक वीवीआईपी की तरह रह रहे हैं। दिल्ली की जनता परेशान है, हताश है, निराश है, लेकिन अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल मस्त है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दिल्ली में कहते हैं मुझे सिक्योरिटी चाहिए, और गुजरात में कहते हैं कि मुझे तो सिक्योरिटी चाहिए नहीं, आम आदमी को सिक्योरिटी चाहिए, उसे दो। आपने कहा दिल्ली की जनता परेशान है, लेकिन फिर भी एमसीडी हो या विधानसभा पूरी बहुमत आम आदमी को भी मिलती है। देखो दिल्ली की जनता को ना थोड़ा फ्री का है, हर इंसान सोचता है, और फ्री है भी कुछ नहीं। आज दुकानदारों के किस तरीके से बिल आ रहे हैं, मेरा खुद आ रहा है, मीटर बंद पड़े हैं, मीटर बंद पड़े हैं दिल्ली जल बोर्ड के, लेकिन बिल उनका 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए आ रहा है। बताइए ये कहाँ का न्याय है, आप बताइए और पूछिए मुझे। जनता जो है फिर भी बहुमत दिलाती है पूरी। जनता देखो अभी जनता धीरे धीरे पहचान रही है। जनता आने वाले दिनों में इनकी जमानतें जब्त होंगी, ये मैं कह रहा हूँ। हंडी ज्यादा दिनों तक नहीं चढ़ेगी। जनता को बुलबुला के झूठ बोल के जो बहुमत में आया है, ये इसी तरह इसकी विदाई भी होना तय है। भाई साहब एमसीडी में भी बात हुई है, क्या लगता है जो कूड़े के पहाड़ का मुद्दा था खत्म होगा? हम चाहते हैं कि एमसीडी इनके अंडर में आ चुकी है, दिल्ली से कूड़े का पहाड़ हटाया जाए। हमारी पहली मांग ये है, जो ये नहीं कर सकते। पहाड़ की जो बात कर रहे थे, कूड़े का पहाड़ आज भी वही है। ये जस का तस है। इन्होंने सिर्फ एक मुद्दा बनाया, जबकि आज तक उसका कुछ नहीं हुआ है। आने वाले इलेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, या अभी एमसीडी में जो इलेक्शन हुए, आपने कहा भाई कि उसमें उनको पूरा मैंडेट मिला है, जनाधार उनको मिला है। क्या है कि कोई भी चीज है, जैसे ये बादल हो रहे हैं, धीरे धीरे ही छटेंगे, और वो जनता देख रही है कि ये जो 45 करोड़ रुपया जो जनता का उन्होंने खर्च करा है, ये जिस तरह से वो अपने ऐशोआराम पर खर्च कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे ये मायाजाल छटेगा। और आगामी चाहे वो लोकसभा इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है, जनता उनको जवाब देगी, अपने वोट के जरिए देगी, क्योंकि जनता जनार्दन है, राजा है। माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, ये एक चरित्रहीन व्यक्ति है, आदर्शहीन व्यक्ति है, जो अपने गुरु का नहीं रहा। इसने एक बात कही थी कि मैं 2 बंगले के 2-3 कमरे के सेट में बंगलो उसमें रहूंगा। ये उस आदर्श पर खड़ा नहीं उतरा, और दिल्ली के आज वीआईपी पॉश एरिया के अंदर आज ये अपना मकान डुप्लेक्स लेके यहाँ पर रह रहा है। जनता इस चीज को जान चुकी है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो आप मीडिया वाले सवाल पूछते हो, मोदी जी का घर इतना बड़ा है, इतना पैसा लगा है, राज्यपाल जी का इतना है। अरे मोदी जी ने कभी ये थोड़ी ना कहा कि मैं झुग्गी में रहूंगा। मोदी जी ने गरीबों का काम किया, ना कि गरीबों के नाम पर रोटी सेकी। केजरीवाल आप सब कहते हैं कि भैया, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि मोदी जी का घर इतना महंगा है, 15,000 करोड़ का है, 1500 करोड़ का है। ये भी कहते हैं कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। भाई साहब मैं तो ये कहना चाहूंगा, पहले मेरी बात इसको खत्म होने दो, कि केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं 2 कमरे के सेट में रहूंगा। आज इतने बड़े कमरे के सेट में क्यों आया? वो अपने बात से पलटा या नहीं पलटा? उसने कहा था मैं कार नहीं लूंगा, 50 लाख की कार के अंदर घूम रहा है। आज उसके घर का एक्सपोज हो गया, 50 लाख के उसके टाइल्स मिल रहे हैं, 50 लाख के उसके पर्दे मिल रहे हैं। ये कथनी और करनी में बेहद अंतर है। और रही बात पीएम हाउस की, यदि मैं बात करूं, जिस पर उंगली उठाया जा रहा है और बेतुके सवाल किए जा रहे हैं, भाई साहब राष्ट्रपति भवन तो बदला नहीं जा सकता ना, राष्ट्रपति का निवास वही रहेगा। पीएम हाउस तो नहीं बदला जा सकता ना, पीएम हाउस तो वही रहेगा। लेकिन इस सियाने व्यक्ति ने दिल्ली के इस पॉश एरिया में अपनी मनचाही जगह डिसाइड किया और यहाँ पे आके रहा। ये चाहे तो जहांगीरपुरी की झुग्गी बस्तियों में भी तो रह सकता था, गरीबों का यदि इतना ही बड़ा पैरोकार है तो। और जो ये सेंट्रल विस्टा पर सवाल उठा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? भाई सेंट्रल विस्टा मोदी जी के अपने लिए थोड़ी ना है, वो तो देश को एक धरोहर दिया है उन्होंने, एक विकास का एक पैमाना दिया है कि क्यों नहीं थी जरूरत इसको। जो पुराना हमारा पार्लियामेंट, जो हमारी पुरानी हमारी संसद थी, उसको नए ढंग से रिनोवेट करना था।
ये तो देश की धरोहर है, ये हमेशा रहेगी। लेकिन 50 लाख के पर्दे देश की धरोहर नहीं है, 50 लाख के टाइल्स देश की धरोहर नहीं है, वो केजरीवाल के भ्रष्टाचार का पाप है। सेंट्रल विस्टा पर क्या बोलेंगे? देखो आगने वाला समय जो होगा, देखो कर ही रहे हैं मोदी जी, जो भी डेवलप कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपके सांसद भी तो वहीं जाएंगे, वहाँ जाके स्पीच देंगे। आप तो मैं सिर्फ सवाल हमारा, हम यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा मकसद एक ही है, जो आम आदमी कहते थे कि मैं बिल्कुल आम आदमी की तरह रहता हूँ और रहूँगा, 4 कमरों के सेट में रहूँगा, मुझे बड़ा बंगला नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, तो उसका हम हिसाब लेने आए हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने जो दिल्ली की जनता है उनसे बातचीत करी। 45 करोड़ के जो आवास पर जो खुलासा हुआ है मुख्यमंत्री आवास पर, इस पर दिल्ली की जनता में भारी आक्रोश है। जनता जो है मुख्यमंत्री से सवाल कर रही है और इनके जवाब मांग रही है। आपको क्या कुछ लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ JK 24/7 न्यूज के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।